हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपेश मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो पे देखा था मिक्सचर और सॉल्यूशन के बारे में, तो जैसे ही हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा वहां पे हमको देखने को मिला कि सॉल्यूशन कम से कम दो चीजों से मिलकर बनता है। एक को सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे आपको क्लासिफिकेशन करके कि सॉल्यूशन कितने कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके फर्स्ट वीडियो को देख लें। हम आप प्ले लिस्ट बनवा देंगे, उसमें अल्टरनेट एक एक वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार क्या कर लें, शॉर्ट रिवीजन जो हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन के बारे में, ताकि आज आपको बेहतर से समझ में आए। तो हमने क्या देखा था सॉल्यूशन। तो solution is the homogeneous mixture of two or more than two substances। तो जो solution है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंसों का होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या हुआ, एक ऐसा मिक्सचर जो आफ्टर मिक्सिंग सिंगल फेज पे एग्जिस्ट करे। सिंगल फेज इट मींस जैसे ही फॉर एग्जांपल हम शुगर और वाटर का लेते हैं, हम वाटर पे शुगर को ऐड करेंगे, आफ्टर एडिशन क्या होगा कि शुगर डिसोसिएट होकर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। अब जब आफ्टर डिजॉल्वेशन जब हम उस ग्लास में देखेंगे तो हमको देखने पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगा। हमको ये नहीं देखने को मिलेगा कि शुगर कहाँ है वाटर कहाँ है। जब ऐसा हमको प्रतीत हो कि केवल एक यूनिफॉर्म लिपिड हमको दिख रही है, उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो मिक्सचर है, ये क्या है, होमोजीनियस है। तो सॉल्यूशन होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वह क्या होना चाहिए, सिंगल फेज में होना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है या हमेशा सिंगल फेज पे एग्जिस्ट करता है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन किन किन चीजों से मिलके बनता है, और उसके जस्ट बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन बनता है कौन किन किन चीजों से मिलके बनता है। कम से कम दो चीजें होती हैं। क्या होती है, सॉल्यूट एंड ऐड करते हैं किसमें, सॉल्वेंट में। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये भी हमें समझने वाली बात है। हम सॉल्यूट किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, कम से कम दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए। फर्स्ट क्या, सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कंपोनेंट जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो, कहां, सॉल्यूशन में। तो जब हमने आपको एग्जांपल दिया था मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, तो उस टाइम पे हमने क्या बताया था कि एक ग्लास वाटर में हम थोड़ी सी शुगर को मिक्स करते हैं, जैसे शुगर सिरप बनाने के लिए। तो जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है उस टाइम पे आप देखेंगे कि शुगर का जो क्वांटिटी है, वो अमाउंट है, वो क्या है, मिनिमम है एज कंपेयर टू वाटर। तो जो कम रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट मैक्सिमम रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो यहां से क्या चीजें निकल के आई, दो चीजें निकल के आई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, ऐसी क्वांटिटी, ऐसा सब्सटेंस जो मिक्सिंग के दौरान मिनिमम अमाउंट में हो एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंस, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट। और जो क्वांटिटी मैक्सिमम अमाउंट में है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, वाटर में शुगर को या फिर साल्ट को ऐड किया, तो जब हम वाटर पे शुगर को ऐड करेंगे तो शुगर की क्वांटिटी अगर वाटर से कम है तो शुगर क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और जब सॉल्वेंट क्या होगा, जब हम जो वाटर है हमारा उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वह क्या है, सॉल्वेंट। तो अगर फॉर एग्जांपल यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, शुगर इन वाटर। वाटर पे शुगर क्या है, सॉल्यूट है। सेकेंड एग्जांपल क्या होगा हमारा, NaCl, सॉल्ट इन H2O, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का एग्जांपल। और इसी पे अगर हम देखें
क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जस्ट इसका अपोजिट कर दें, H2O इन सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है उस पे वाटर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो शुगर है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि हमेशा हम शुगर को ही सॉल्यूट बोलेंगे और वाटर को ही सॉल्वेंट बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे यही सही होता है। क्यों होता है, हमने देखे यहाँ पे लिखा है मिनिमम और मैक्सिमम। जिसकी अमाउंट मिनिमम होगी वह क्या होगा, सॉल्वेंट, और जिसकी मैक्सिमम अमाउंट होगी उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और अगर ये जो हम सॉल्यूशन फॉर्म किए हैं शुगर और वाटर का, अगर उस पे शुगर का अमाउंट ज्यादा हो तो शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। जो यहाँ सॉल्यूट था अभी, अगर शुगर की मात्रा वाटर से ज्यादा हो, अगर एग्जांपल के तौर पे बताएं हम आपको, 1 केजी शुगर पे आप 1 कप वाटर डालिए, तो क्या होगा, 1 केजी शुगर में जब आप 1 कप वाटर डाल रहे हैं तो बाई अमाउंट जो हमारी शुगर है वह मैक्स अमाउंट में है एज कंपेयर टू वाटर। तो जब मैक्सिमम अमाउंट में शुगर है तो उस टाइम पे शुगर ही हमारे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और जो वाटर है वो लेस अमाउंट में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। तो यह कतई नहीं सही है कि हमेशा वाटर ही क्या होगा, सॉल्वेंट। ये डिपेंड करता है दोनों की क्वांटिटी पे। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वह होगा वाटर ओ सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम वह क्या होगा, सॉल्यूट। तो आइए हम लोग इसको एक बार राइट नोट डाउन कर लें आप लोग। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट मिनिमम क्वांटिटी में जो सब्सटेंस हो, सॉल्वेंट जो मैक्सिमम क्वांटिटी पे सब्सटेंस हो उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। और जो सॉल्यूशन हमारा फॉर्म होता है वह दो चीजों से कम 2 चीजों से मिलकर बनता है। उस एक को हम सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट बोलते हैं, और जब दोनों का एडिशन कर दें उस टाइम पे क्या मिलता है हमको, सॉल्यूशन। तो आइए यहां से देखिएगा, हम कुछ एग्जांपल लेके देख रहे हैं हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी सॉल्यूशन में कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। लेट अस कंसीडर ए विच इज इन लिक्विड फेज या लिक्विड फॉर्म। लिक्विड स्टेट पे ए है, उस पे हम ऐड कर दें बी को जो अनदर सब्सटेंस है, वह कहाँ है, सॉलिड फेज, सॉलिड फॉर्म में है। हमने क्या एग्जांपल लिया, ए कोई सब्सटेंस है वह लिक्विड फॉर्म में है और अनदर सब्सटेंस बी है सॉलिड फॉर्म में है। इन दोनों को हम मिक्स कर दें। आफ्टर मिक्सिंग जो हमको सॉल्यूशन मिले ए प्लस बी, जो हमको प्रोडक्ट अगर मिल रहा है वह अगर लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, हमने क्या किया, ए कोई सब्सटेंस है, बी कोई सब्सटेंस है, ए लिक्विड फॉर्म में है, बी सॉलिड फॉर्म में है। हमने दोनों को क्या किया, एडिशन किया। आफ्टर एडिशन जो हमें सॉल्यूशन एज अ प्रोडक्ट मिला है वह लिक्विड फॉर्म में अगर मिलता है तो यहां से अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, जिस स्टेट में हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है उसी स्टेट वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और जो रेस्ट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूट। ध्यान से एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर सॉल्यूशन जिस फॉर्म में हो उसी फॉर्म वाला जो सब्सटेंस है उसी को हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं, तो यहां से समझिएगा। देखिए आपने लिक्विड और सॉलिड को ऐड किया, लिक्विड और सॉलिड को ऐड किया आपने, और आफ्टर एडिशन हमें जो सॉल्यूशन मिला, जो मिक्सचर मिला वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वही फॉर्म में हमारा मिक्सचर मिलेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि वाटर में शुगर का एडिशन कर रहे हैं, तो जब शुगर का एडिशन हमने किया उस टाइम पे क्या हुआ कि वाटर क्वांटिटी ज्यादा थी, शुगर की क्वांटिटी कम थी, और उस टाइम पे जो हमको सॉल्यूशन निकल के आया था वह किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में।
और इसका कन्वर्ज अगर हमने करके दिखाया था कि जब 1 केजी शुगर में 1 कप ऑफ वाटर को ऐड करते हैं, उस टाइम पे जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा वह किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में क्यों? क्योंकि शुगर का अमाउंट ज्यादा है। तो यहां से आप देखेंगे लिक्विड का अगर लिक्विड ज्यादा है, अगर सॉल्वेंट है, तो उसी में हमारा सॉल्यूशन उसी फेज में मिलेगा। तो समझ में हमको क्या आ रहा है यहाँ से कि जिस फॉर्म में हमारा सॉल्वेंट होगा उसी फॉर्म में हमको सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आपसे कोई एग्जांपल दोबारा दे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वह लिक्विड फॉर्म में है, तो बताइए इन दोनों सब्सटेंस में सॉल्वेंट कौन सा होगा? तो आप क्या बोलेंगे कि जो हमारा लिक्विड में सब्सटेंस होगा वही हमारा सॉल्वेंट का कार्य करेगा, और जो हमारा सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में होगा वह सोल्यूट का वर्क करेगा। अब यहां से देखिएगा, हम इसको उल्टा कर दें, जो हमारा सॉल्यूशन है वह अगर जो हमारा मिक्सचर या सॉल्यूशन निकल के आ रहा है एज ए प्रोडक्ट, अगर वह सॉलिड के फॉर्म में हो तो उस टाइम पे सोल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? तो यहां से ध्यान से समझिएगा, अगर हमारा सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में है तो इसका मतलब जो हमारा सॉल्वेंट रहा होगा वह क्या रहा होगा? सॉलिड। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसी फेज में हमारा, उसी फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन होता है। तो यहां से आप देखेंगे बी वाला सब्सटेंस क्या है? सॉलिड है। तो इस टाइम पे हमारा जो सॉल्वेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी। और जो अनदर सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा? सोल्यूट। तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जिसकी अमाउंट ज्यादा वह सॉल्वेंट। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा वाटर ही सॉल्वेंट होगा। अगर हम वाटर की क्वांटिटी से ज्यादा अदर सब्सटेंस को ऐड करते हैं, उस टाइम पे जो हमको मिलेगा सॉल्यूशन वह अदर सब्सटेंस के फॉर्म में होगा, और जिस फॉर्म में होगा वही हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो इससे हमको क्या समझ में आया? जिसकी मैक्सिमम क्वांटिटी वह सॉल्वेंट, जिसकी मिनिमम क्वांटिटी वह सोल्यूट। तो देखिएगा, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, इनको हम समझते हैं। अगर हम दो सब्सटेंसों को ऐड करें, आफ्टर एडिशन जो हमारा सॉल्यूशन मिले, अगर लिक्विड में मिले और लिक्विड के फॉर्म में जो सब्सटेंस हो वह क्या हो? H2O हो। मान लीजिए यह H2O है और ये अदर सब्सटेंस हमने ले लिया NaCl, और जो हमारा सॉल्यूशन मिला वह लिक्विड में मिला। उस टाइम पे इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जब हमारा सॉल्वेंट क्या हो? H2O हो। उस टाइम पे जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट के रूप में H2O प्रेजेंट हो, यानी वाटर प्रेजेंट हो, उस टाइम पे उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। अनदरवाइज अगर उसमें वाटर नहीं प्रेजेंट है एज अ सॉल्वेंट, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे? अगर वाटर की जगह समथिंग कुछ और हो, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो आप क्लियरली समझिएगा, जब एज अ सॉल्वेंट हमारे सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट हो, उस टाइम पे हम सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। और एज अ सॉल्वेंट वाटर की जगह कुछ और प्रेजेंट हो, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां से अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है, एक्वस क्या है, नॉन एक्वस क्या है, हम कैसे सॉल्वेंट या सोल्यूट को आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी सॉल्यूशन में। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक, जो हमारा हेडिंग डला हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम कोई एक दो प्रकार के सॉल्यूशन के बारे में आपको बताने नहीं जा रहे, हम लगभग आपको 23-24 टाइप्स से आपको हम क्लासिफाई करके दिखाएंगे कि सॉल्यूशन किस किस बेस पे कितने प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी प्रकार से किया जाता है वो हम आपको बता दें। उसके बाद एक एक बेसिस को आधार, जो एक एक चीजें हैं टर्मिनोलॉजी, उनके आधार पे हम सॉल्यूशन को एकदम से फाड़ के रख देंगे। तो देखिएगा सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके किसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। तो फर्स्ट बेसिस क्या होगा हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ फेज। सॉल्यूशन कितने फेज पे एग्जिस्ट कर रहा है उस फेज को हम आधार मान के सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे, जो कि हमने पहले वाले वीडियो पे ऑलरेडी क्लासिफाई करके दिखा दिया है। यहां पर भी एक बार हम रिपीट करेंगे। और दूसरा जो हमारा पैरामीटर होगा वो होगा नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो फर्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फेज सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। सेकेंड नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट या नंबर ऑफ सब्सटेंस ऐड हुए हैं उसके बेसिस पे भी हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। और जो थर्ड हमारा है, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ टिंडल इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को आधार मान के हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे और वह आपको एकदम फील कराएंगे कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, टिंडल इफेक्ट है क्या। एक्चुअली ये तो टॉपिक है फिजिक्स का, लेकिन हम आपको बिल्कुल रियल में फील कराएंगे कैसे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करें टिंडल इफेक्ट का यूज करके। और जो हमारा फोर्थ पैरामीटर है जिसके आधार पर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे, फोर्थ हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल के साइज के बेस में हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। और नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो हम कितनी प्रकार से क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टिंडल इफेक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। और लास्ट जो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इसके बाद हमारा सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू नेवर लॉस्ट देयर मेमोरी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप कभी भी सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन को भूल नहीं सकते। बस एक बार आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको समझना है, फिर आप चाहकर भी कभी नहीं भूल सकते। और कैसे करना है ये मैं आपको आगे दिखा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेज के, नंबर ऑफ कंपोनेंट, टिंडल इफेक्ट, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एंड फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। और एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो आप नोट कर लें। उसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक को, फर्स्ट बेस को लेकर क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट को कंसीडर करते हैं और सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट बेसिस हमने क्या लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, फेज।
फेज के बेसिस में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। एक्चुअली हमने इसको फर्स्ट वीडियो में कराया है, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि ताकि कंप्लीटली एक फिंगरप्रिंट आपके माइंड में सेव हो जाए कि ऐसे ऐसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फेज, फेज के बेसिस में हम सॉल्यूशन को कितने प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, टू टाइप से। फर्स्ट क्या, होमोजीनियस सॉल्यूशन, और नेक्स्ट क्या, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। एक्चुअली हमने होमोजीनियस सॉल्यूशन जो बोला है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है वही सॉल्यूशन है, और अदरवाइज जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है, वह एक नॉर्मल मिक्सचर है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या, ऐसा सॉल्यूशन जो सिंगल फेज पे एग्जिस्ट करे, इट मींस वह होमोजीनियस मिक्सचर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन। और जो नेक्स्ट हमारा आता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, उसमें जो हमारा सॉल्यूशन हो वह मोर देन वन फेज हो। फॉर एग्जांपल हम वाटर लें, वाटर पे सैंड को ऐड कर दें, सैंड को ऐड करने के बाद ऊपर से ऑयल को ऐड कर दें, और फिर हम उनको वेल सेक करें। आफ्टर सेक हम क्या देखेंगे कि जो हमारा सैंड है वह बॉटम ऑफ द ग्लास सेटल डाउन हो जाएगा, और जो ऑयल है वह टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर आ जाएगा। तो यहां से आपको देखने को क्या मिला, एक हमारा सैंड वाला फेज जो बॉटम में है, मीडियम में जो हमारा बीच में है वाटर है, वह एक फेज हो गया, और एक वाटर के ऊपर ऑयल हो गया। तो हमको यहाँ से क्या देखने को मिला, थ्री फेज। इट मींस मोर देन वन फेज। जिस सॉल्यूशन पे मोर देन वन फेज हमें देखने को मिले, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा, जो हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है वह सिंगल फेज पे एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ शुगर इन वाटर, और एडिशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, एडिशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, एडिशन ऑफ लेमन जूस इन वाटर, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। एंड एडिशन ऑफ सैंड इन वाटर, एडिशन ऑफ ऑयल इन वाटर, एडिशन ऑफ मड इन वाटर, एडिशन ऑफ क्ले इन वाटर, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो कितने प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, फेज के बेसिस पे होमोजीनियस सॉल्यूशन, और नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो फेज के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस क्या होता है, it always exists in single phase। यह सॉल्यूशन हमेशा सिंगल फेज पे एग्जिस्ट करता है। और नेक्स्ट हमारा जो हेट्रोजीनियस है, मोर देन वन फेज। जो हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन है वह मोर देन वन फेज पे एग्जिस्ट करता है। तो एक एक हम दोनों का एग्जांपल नोट डाउन कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट H2O प्लस NaCl, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज H2O प्लस C2H5OH, addition of alcohol, actually ethyl alcohol in water, addition of salt, sodium chloride in H2O। तो ये हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए होमोजीनियस सॉल्यूशन का। और जो हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है उसका एग्जाम्पल देखिएगा, H2O प्लस ऑयल। अब आप देखेंगे ऑयल को आप वाटर पे ऐड करेंगे, कितना भी आप इसको सेक करिए, कुछ टाइम के बाद जो ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स होंगे वह अपर लेयर ऑफ वाटर में सेटल हो जाएंगे और वाटर क्या होगा नीचे। तो यहाँ से आपको मोर देन वन फेज देखने को मिला। और इसका सेकंड एग्जांपल हम क्या देख ले रहे हैं, H2O प्लस, यहाँ पे आप मड लिख लीजिए, क्या हो गया मड। मड को हम वाटर पे ऐड कर दें, वो भी हमारा किसका एग्जांपल होगा, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, एक्चुअली सॉल्यूशन केवल यही है
किताबों में जबरदस्ती दिया रहता है कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, बाकी ये सॉल्यूशन नहीं, ये मिक्सचर है, नॉर्मल मिक्सचर। यह मिक्सचर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है दो या दो से अधिक चीजों का, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने जब पहले ही बताया था सॉल्यूशन की डिफिनीशन में, उस टाइम हमने आपको एकदम क्लियरली बता दिया था सॉल्यूशन वही होगा जो सिंगल फेज पे हो। अगर मोर देन वन फेज पे है तो वह सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन किताबों में बच्चों की जानकारी के लिए ये दिया रहता है, बाकी यह सॉल्यूशन नहीं है। यह सॉल्यूशन केवल क्या है? होमोजीनियस। एक्चुअली ये ट्रू सॉल्यूशन है या झूठा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है ये नहीं है। तो इसको आप लोग नोट कर लें और इसके बाद हम अदर बेसिस के कंसीडर करके सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। तो आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को कंसीडर करते हैं और सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट का यूज हुआ है जिससे सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है। नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ number of component, on the basis of number of components on solution or in solution। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट, इट मींस नंबर ऑफ सब्सटेंस, कितने नंबर ऑफ सब्सटेंस यूज हुए हैं उसको आधार मान के हम सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में बेसिकली क्लासिफाई करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले बाद में दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना क्या इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ सब्सटेंस कितने यूज किए गए हैं, उस नंबर ऑफ सब्सटेंस के आधार पे हम सॉल्यूशन को 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है एक सेकेंड, फर्स्ट जो हमारा होता है बाइनरी सॉल्यूशन। सेकेंड इज टर्नरी सॉल्यूशन and third one is quaternary solution। तो हम सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट में बेसिकली 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, विच इज बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटरनरी। तो एक एक करके हम इन तीनों को अच्छे से समझने की प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? बाइनरी सॉल्यूशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाई, प्रीफिक्स क्या है? बाई। बाई मींस 2, यहीं से हमको क्लियर हो जा रहा है, बाई इट मींस 2। जब सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए ओनली 2 सब्सटेंसों का यूज किया जाए, इट मींस H2O प्लस NaCl, इसके एडिशन से जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? बाइनरी। क्यों बाइनरी बोलेंगे? क्योंकि यहाँ 1 and 2 सब्सटेंसों का यूज हुआ है। किस चीज के लिए? सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए। तो बाइनरी सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच ओनली 2 सब्सटेंस आर यूज्ड टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर इट मींस सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए जब 2 एलिमेंट्स, 2 सब्सटेंस का यूज हो, उस टाइम पे जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। और इसको अदर वे में हम क्या बोलते हैं? इफ द नंबर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन इज 2 देन दिस सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन पे 2 सब्सटेंस मौजूद हों उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। और जो नेक्स्ट हमारा है टर्नरी। टर से आपको क्लियर हो रहा होगा, साउंड जो टर है
वह मीन्स निकालता है 3 का। किसका मीन्स निकाल रहा है? 3। If the number of substance present in any solution is only 3, then this type solution is known as ternary solution. तो जब नंबर ऑफ सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल जब नंबर ऑफ सब्सटेंस किसी भी सॉल्यूशन पे प्रेजेंट है वो कितना हो? 3 हो, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन। तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट कर सकते हैं अगर आपको इन तीनों की डिफिनीशन को लिखना हो। तो हमने फर्स्ट क्या बोला था? द सॉल्यूशन इन विच ओनली 2 सब्सटेंस आर प्रेजेंट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसपे 2 सब्सटेंस प्रेजेंट हो केवल उसको हम बाइनरी बोलेंगे। एंड सेकेंड इज टर्नरी, द सॉल्यूशन इन विच 3 सब्सटेंस आर प्रेजेंट इज नोन एज टर्नरी सॉल्यूशन। एकदम सिंपल सी डिफिनीशन हो जाएगी। और जो क्वाटरनरी है, क्वार्टर से आपको पता चल रहा है, क्वार्टर इट मींस 4। जैसे जो लोग शराब पीते हैं, जो शराबी होते हैं, वह क्या लेकर आते हैं? क्वार्टर। भैया 250 रुपए की क्वार्टर है। क्वार्टर मतलब क्या हुआ? 1/4 ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर का चौथाई जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर। किसके सेंस में? शराबियों के सेंस में। तो जो हमारा क्वार्टर वो लेकर आते हैं वो कितने ml का होता है? 250 में। इट मींस जो क्वार्टर होता है वह 1/4 होता है। तो यहां से क्वार्टर से हमको क्या निकल के सेंस आ रहा है? 4। इट मींस द नंबर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज 4। तो जब 4 सब्सटेंस प्रेजेंट हो किसी सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑल हम टर्नरी का देख रहे हैं। टर्नरी का क्या हो गया? हम वाटर ले लें, वाटर पे ऐड कर दें साल्ट को, NaCl को, प्लस एक और चीज का हमको एडिशन करना है। किस लिए? टर्नरी, क्योंकि 2 हो गए, ये 2 मिलके तो क्या हो गए हमारे? बाइनरी। अब इसमें एक और कुछ ऐड कर दें जिससे हमारा क्या फॉर्म हो जाए? टर्नरी। क्योंकि टर्नरी को फॉर्म करने के लिए टर्नरी सॉल्यूशन को 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर दें? शुगर ऐड कर दें। ओके, शुगर को हम ऐड कर दें। तो यहाँ से हमारा जो नंबर ऑफ सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उस पे कितने सब्सटेंस हो जाएंगे? 1, 2 एंड 3। और जो हमारा लास्ट है इसका एग्जांपल देखिएगा, क्वाटरनरी। इसमें हमको कितने सब्सटेंस चाहिए? 4। नंबर ऑफ सब्सटेंस ऑफ एनी सॉल्यूशन इज नोन इज 4, देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो पहला हो जाएगा H2O प्लस NaCl प्लस ऐड कर दें शुगर प्लस लेमन जूस। हम क्या करते हैं? पानी लें, पानी में नमक डालें, नमक में फिर चीनी डालें, और चीनी डालकर चीनी डालने के बाद जब हम उस पे नींबू का रस डाल दें तो यहाँ से क्या मिला? 4 सब्सटेंस का यूज हुआ। अब जो फॉर्म होगा वह सॉल्यूशन होगा, और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो जो हमारा टर्नरी सॉल्यूशन है उस पे 3 सब्सटेंस का यूज होता है सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए, बाइनरी में 2 सब्सटेंस, एंड लास्ट जो क्वाटरनरी है उस पे 4 सब्सटेंस का यूज होता है। तो यहां से हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन हम क्या किए? 3 टाइप से क्लासिफाई किए, बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटरनरी। तो यह उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी क्या है। तो एक बार आप लोग इसको छाप लीजिए, और आफ्टर छपाई हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को कंसीडर करके अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट को कंसीडर करके सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? व्हाट इज अवर नेक्स्ट पॉइंट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वह क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ टिंडल इफेक्ट।
ऑन द बेसिस ऑफ टिंडल इफेक्ट। तो आप देखेंगे टिंडल इफेक्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना चाहिए। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट हम लोगों ने बचपन में 8th व 9th में देखा था कि जब सूर्य की किरणें किसी स्मॉल स्लिट या फिर किसी छोटे छोटे छिद्र से होकर गुजरती है तो उसके पाथ में हमको डस्ट पार्टिकल्स के जिगजैग टाइप के मोशन नजर आते हैं। तो अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो हमने एग्जाम्पल आपको पहले ही बता दिया था कि जो आप गांव के पुराने घर थे, कच्चे मकान थे, उन पे जो छपरी डलती थी, छप्पर जो होता था, उसके छोटे छोटे छिद्र से क्या होते थे, सनरेज आती थी, जो हाई इंटेंसिटी की सनरेज होती थी, क्योंकि अगल बगल छाव और केवल एक छोटे से छिद्र से जब सूरज की किरणें आती हैं तो उन किरणों के पाथ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि उसके पाथ पे छोटे छोटे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो उसी मोशन को देख के एक्चुअली जनरली टिंडल सॉल्यूशन तो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन उसको समझाने के लिए कैसे हम इसको यूज करके सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे, आपको बस यही समझना है। टिंडल इफेक्ट क्या हुआ, जब कोई लाइट आती है उसके पाथ पे जो जिगजैग मोशन हो रहा है, उसी इफेक्ट को नाम दे दिया गया था टिंडल इफेक्ट। क्यों दिया गया था? क्योंकि उन साइंटिस्ट का नाम ही टिंडल था। तो के टिंडल इफेक्ट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। तो अगर हम क्लासिफाई करें तो यहां से देखिएगा 3 कैटेगरी से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड इज कोलाइडल सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन। तो हम टिंडल इफेक्ट के बेसिस पे सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरी से। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज कोलाइडल सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन। तो अब देखिएगा हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो हम पहला क्या ले लेते हैं, फर्स्ट आप इसको लिख लीजिए कितने टाइप्स के होते हैं, फिर हम कोई एक टाइप को पकड़ के उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो आप इसको सबसे पहले छाप लीजिए। ओके तो चलिए हम फर्स्ट ऑफ थर्ड इज ट्रू सॉल्यूशन। इस तीनों में से हम पहला जो हमारा था उसको देखेंगे टिंडल इफेक्ट में कैसे शो करता है कोई ट्रू सॉल्यूशन है। पहला क्या था, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन देखिएगा इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यही एक ट्रू है, यही एक सही है जो सॉल्यूशन है। बाकी जो अदर रेस्ट हमने देखा था वो सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ट्रू परफेक्ट सॉल्यूशन ये है, बाकी सब कहीं ना कहीं एक मिक्सचर के रूप में है। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। यह कोई कंटेनर है जिस पे हमारा सॉल्यूशन फिल है। देखिएगा इस साइड से हम क्या करें, अगर कोई लेजर बीम को कंसंट्रेट करें तो ये लेजर बीम है, लेजर रेज यहां से निकलेंगी और यह अगर इस सॉल्यूशन से पास होकर आगे निकल जाए तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझिएगा, ये पास तो हो रही हैं लेकिन इनकी कुछ क्वालिटी है उसको देखना पड़ेगा। जो हमारा लेजर था, हमने लेजर को कंसंट्रेट किया इस सॉल्यूशन पे और सॉल्यूशन से लेजर की बीम पास हो गई विदाउट एनी इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं डाली
यानी कि यहाँ पे आपको ना या रुका और ना ही यहाँ से पाथ विजिबल हुआ। ध्यान से समझिएगा, जो लेजर बीम है वह सॉल्यूशन से पास हो गई, और जब पास हुई तो केवल स्टार्टिंग पॉइंट दिखा सॉल्यूशन का और लास्ट पॉइंट में बीम दिखी है। उसके बीच में जहां तक सॉल्यूशन था वहां पर लेजर बीम हमको नहीं दिखाई दी। इट मींस इसका जो पाथ ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम सॉल्यूशन इज नॉट अपीयर। क्या हुआ कि जो पाथ था लेजर बीम का ट्रांसमिशन होते वक्त सॉल्यूशन से, उस टाइम हमको वह पाथ नहीं विजिबल हुआ। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या है? जब किसी सॉल्यूशन पे हम लेजर बीम को कंसंट्रेट करें, और जब कंसंट्रेट करें तो लेजर बीम सॉल्यूशन के आर पार हो जाए, और उस बीम का ट्रांसमिशन का जो पाथ होगा वो पाथ नहीं विजुअल होगा। कहाँ? सॉल्यूशन में। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। अब देखिएगा एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वह एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह बिहेव करता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास मतलब क्या कि आप इधर से रेस्ट को डालेंगे या इधर से निकल जाएगी, बीच का आपको दिखेगा ही नहीं। तो एक प्रकार से यह क्या हुआ? ट्रांसपेरेंट मीडियम हुआ, और इस मीडियम से इस मीडियम पे हमारी लेजर बीम आसानी से ट्रेवल कर गई। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिस पे लेजर बीम को कंसंट्रेट करने पर लेजर बीम सॉल्यूशन के आर पार हो जाए और पाथ ऑफ ट्रांसमिशन शो ना करे। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह बिहेव करता है। तो अगर आप लोग लिखना चाहें तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। इफ वी कंसंट्रेट द लेजर बीम इनटू द true solution, then it will go straight forward. It means no path of transmission is visible in the solution is known as true solution. And true solution act as a transparent medium. ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वह ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह बिहेव करता है, इसमें लाइट इस पार से उस पार आसानी से ट्रेवल कर जाएगी। और ध्यान देने वाली बात यही है कि ट्रांसमिशन का जो पाथ है लाइट का वो हमें शो नहीं होगा। किस सॉल्यूशन में? ट्रू सॉल्यूशन में। तो आइए हमारा जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखिएगा, हमने टिंडल इफेक्ट आपको बताया था कि किसी भी कच्चे मकान से जब रेस निकलती है छोटे से छेद से, तो उसके पाथ पे आपको क्या होता है? जिगजैग मोशन करते हुए डस्ट पार्टिकल दिखते हैं। तो वही हम काम यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ से देखिएगा, हम बीम को कंसंट्रेट कर रहे हैं कहाँ पे? सॉल्यूशन पे। तो इसके अदर प्रॉपर्टी के आधार पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला हमारा ट्रू सॉल्यूशन था, उस पे हमने क्या देखा कि बीम को जब हमने कंसंट्रेट किया तो बीम यहाँ से जब इंटर की सॉल्यूशन पे और जब इंटर करके बाहर निकली, उसके बीच का रास्ता नहीं विजिबल हुआ, केवल हमको बाहर का विजिबल हुआ। तो यहाँ से क्या पता चला कि यह एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिससे लाइट आसानी से पास हो जा रही है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आप देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में जब हम बीम को कंसंट्रेट करते हैं, तो जब हम बीम को कंसंट्रेट करेंगे उस टाइम पे आप क्या देखेंगे कि जो बीम है वह इससे सॉल्यूशन के आर पार तो हो जाएगी, आर पार तो आसानी से हो जाएगी, लेकिन जब आर पार होगी उस समय उसके जो आर पार के बीच का रास्ता सॉल्यूशन वाला पार्ट था उस पे भी हमें लाइट क्या होंगी? विजिबल होंगी। हमको दिखाई देंगी कि रेज क्या हो रही हैं? सॉल्यूशन से यहाँ से पास हो रही हैं। तो मेजर डिफरेंस दोनों में क्या है? ट्रू और कोलाइडल में, कि आप देखेंगे कि लाइट कोलाइडल में क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में क्या था कि